Assalamu alaikum everyone, this is Sikandar Khan Assalamu alaikum everyone, this is Shah Rukh Khan. and we are from the Khan Trainers. आज जो है बहुत लकीली मुझे ये चांस मिला कि मेरा भाई जो कि जर्मनी से आया हुआ है और हम दोनों बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे कुछ सर्टेन टॉपिक्स के ऊपर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए और ये टॉपिक्स जो हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं हम क्यों ना अपनी ऑडियंस के साथ भी इसको डिस्कस करें और ये जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है, जो एक्सपोजर का फ़्लो है दोनों तरफ से, जो जर्मनी से भी के एक अलग एक्सपोजर लेकर ये आया है और अभी फ़िलहाल वेकेशंस पे आया है ये, तो ये मुझसे पूछ रहा था, मुझसे जानना चाह रहा था कि भाई व्हाट इज़ दिस द खान ट्रेनर्स आइडिया एंड ऑल अबाउट। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हो लोगों के लिए और इतनी इजीली एक्सेसिबल है यूट्यूब में आपके चैनल्स और आप बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे हो जो कि लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ कि बिहाइंड द सीन क्या इसके पीछे मोटिवेशन है, क्या प्लानिंग है, आप क्या देख रहे हो? मोटिवेशन या इंस्पिरेशन की मैं बात करूँगा, इसके पीछे मेरी मोटिवेशन ज़्यादा इंस्पिरेशन है और एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है मेरी लाइफ में जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस बारे में इसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। व्हाट आई बिलीव इन ट्रांसफॉर्मिंग पीपल लाइफ, और जो उसके साथ एड ऑन जो तुमने मुझे एक चीज़ दी थी तो मैं याद होगा, यस, तो ये जो चीज़ है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक मेरी ज़िंदगी का पर्पस है। मैंने स्कूल खोला अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए, यू नो दैट, everyone knows that. तो वो उसके लिए भी ये था कि I want to change, I want to bring the change in people's life, right? उसके बाद जब मैं vlogging कर रहा था, traveling कर रहा था, उसमें भी यही था कि I want to show the world another perspective. And then when it comes to this, the Khan Trainers idea, I was a trainer before, as you know, in Malaysia as well. तो मैंने सोचा क्यों ना इसको, अब कोविड का दौर है, विजुअलाइजेशन है और सब लोग जो हैं वो डिजिटलाइजेशन पे आ चुके हैं, तो क्यों ना इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड किया जाए और इसको स्प्रेड किया जाए। मैंने एक वॉलपेपर आपकी फ़ोन में देखा चुपके से, उसके अंदर आपने कुछ लिस्ट बनाई हुई है, तो मैंने कहा आपसे इस वक्त ऑन कैमरा ही पूछ लूँ ताकि आप प्रिपेयर्ड ना हो, क्योंकि आप बहुत प्रिपेयर्ड रहते हैं हर वक्त, सो प्रिपेयर्ड ना हो तो आप कुछ थोड़ा सा शेयर करेंगे वो क्या है? मैं मोबाइल आपको जरूर दिखाता, लेकिन मोबाइल अभी रिकॉर्डिंग के ऊपर है लेकिन मैं आपको एक बुक दिखाता हूं। कहीं लिखा हो? हाँ, लिखा। मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ। ये एक पेज है जो मैंने निकाल के रखा हुआ था, आज सारी चीजें हैं, ये ऑडियंस भी देख सकते हैं। ये एक पेज मैंने अपने लिए, अपने लाइफ में गोल को सेटल करा है, अपने आप को एक विजन, एक क्लैरिटी, एक फोकस दिया है। जब मैं अपनी वीडियोस पे अपनी ऑडियंस से फोकस की बातें करता हूँ, क्लैरिटी की बात करता हूँ, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन की बात करता हूँ, तो व्हाट इज माय सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, व्हाट इज माय सोर्स ऑफ मोटिवेशन, कि आप क्या चेज कर रहे हो लाइफ में, क्या आपका गोल है? तो यू कैन रीड दैट। मैं ये रीड भी करूंगा और इसमें आपसे सवाल भी पूछूंगा, बिल्कुल, क्योंकि ये अच्छा है, ये सब जान पाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल देखें, एक इंसान को जब आप फॉलो करते हैं या आप देख रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर और आप कोशिश ये करते हैं कि अब मैं इस इंसान के साथ किस तरह रिलेट करूं, और आप उसके साथ उसी तरह रिलेट कर सकते हैं जब आप उसके बारे में जानते हैं। और ये एक बहुत ही करेजियस मूव होती है कि अपने आप को कैमरा के सामने रखना और दुनिया के सामने रखना और अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स को डिस्कस करना। एग्जैक्टली, हर किसी के ड्रीम्स और गोल्स रिलेटिव होते हैं। आपके जो गोल्स हैं और ड्रीम्स हैं और मेरे जो हैं या किसी और के, वो हर किसी के डिफरेंट होते हैं, पर इम्पोर्टेंट पार्ट है माइंडसेट, जो कि मुझे लगता है और जिस चीज़ से मैं अपने भाई से भी इंस्पायर होता हूँ। तो थैंक यू। जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके 10 गोल्स ऑफ लाइफ जो आपने लिखे हैं, बिल्कुल, should I read them out loud? या नो, क्योंकि इसमें इट इज लाइक जो मेरे गोल्स हैं, क्योंकि अगर मेरे गोल्स तुम बताओगे ऑडियंस को, तो मेरे गोल्स में बहुत सारे ऐसे गोल्स होंगे जो ऑडियंस के भी गोल्स होंगे, तो रिलेट कर, एंड आई बिलीव दैट। तो मैं पहले ये आपके 10 गोल्स ऑफ लाइफ, अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक चीज अपने ऑडियंस को भी डिस्क्लेमर दूंगा कि ये ऑर्डर वाइज नहीं है, दिस इज नॉट द प्योरिटी वाइज, दिस इज ऑल आई वांट, ओके? तो इसमें कोई लिस्टिंग नहीं है, सो यू कैन डिस्कस एनी ऑफ इट। तो इसके अंदर आपने जैसे बात की है हैप्पीनेस की, बिल्कुल, फैमिली, एग्जैक्टली, पीस, एग्जैक्टली, हेल्दी लाइफ, यस, फेमस,
Yes. travel around the world. Yeah, I want to. Yeah. And I love that. Luxurious lifestyle. Yes. Nobel Prize winner. Yeah, obviously. It is my dream. It is my audacious dream. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहले मैं रीड कर दूं और उसके बाद एंड में है टच पीपल्स लाइफ. Yes, it is. ये एक न्यू एडिशन है. आई थिंक ये जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम वो आपने डाला, तो इससे एक और चीज़ पता चलती है कि आप यू आर अ गुड लिसनर. उसमें लिखना आपको लिखना चाहिए. मैं आपको एक बात बड़े मजे की बताऊं शाहरुख कि आफ्टर डूइंग these videos, like we have made 42, 43 videos so far, and 43 videos बनाना within a month, Yeah. तो it's a big thing for me as well. तो उसके लिए मैंने learning की, I have prepared myself, और मैंने रिसर्च की है. मैंने उसमें अपने आप को ये चीज़ सिखाई है जो कि आप लोग भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, इट्स देयर इज नो शॉर्टकट एक्चुअली. Yeah. देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एनीथिंग इन लाइफ. तो जब मैंने ये सोचा कि व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट यू रीड इज व्हाट आई वांट Yeah. फ्रॉम माय लाइफ. तो मैंने ये सोचा कि मुझे क्या चाहिए. तो मैंने सोचा, सबसे पहले मैंने सोचा मुझे हैप्पीनेस चाहिए. तो मैंने हैप्पीनेस के ऊपर बुक रीड्स की, ठीक है. उससे मेरी हैबिट डेवलप हुई बुक रीडिंग की. अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने बुक्स रखी हुई हैं अपने साथ हमेशा. अब मैं ट्रैवल करता हूँ, आई डोंट ट्रैवल विदाउट बुक नाउ. यहाँ पे आपने सबसे ऊपर ही बुक रखी हुई है, ईगो इज द एनिमी. Yeah. ईगो इज द एनिमी. सो इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बिल्कुल, पहले बिल्कुल. अपनी बात कंटिन्यू करें. बिल्कुल. और मैं ये बताऊंगा कि फिर क्या हुआ कि मैंने अपने अंदर इम्प्रोवाइजेशन लेकर आया, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आया, अपने आप को सबसे पहले प्रिपेयर किया कि व्हाट आई वांट टू टीच, आई शुड बी प्रिपेयर फॉर इट. ठीक है. एक टीचर जब आता है, क्योंकि मेरा स्कूल भी है तो मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है कि टीचर आता है तो उसके पास प्लानर होता है. तो जब आप अपनी लाइफ गुजार रहे हो तो आपके पास अपनी लाइफ का भी एक प्लानर होना चाहिए. हमेशा वो वही होगा जो अल्लाह की चाहत है, लेकिन आप अपनी चाहत यूनिवर्स को बताते जरूर हो कि व्हाट डू यू रियली वांट. सही है, आप समझ रहे हो, यू आर गेटिंग द पॉइंट. तो मैंने लिखा हैप्पीनेस चाहिए. यस, आई वांट हैप्पीनेस इन माय लाइफ. एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस इन देयर लाइफ एक्चुअली. फिर उसके बाद मैंने इसमें लिखा कि आई वांट टू बिकम अ नोबेल प्राइज विनर. ये मेरा एक ऑडिशियस गोल है. मैंने मैं आई वाज इन मलेशिया इन कॉन्फ्रेंस, और एक कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने एक चीज देखी थी ऑडिशियस गोल के बारे में. आई हैव गिवन यू दैट बुक एज वेल. डू यू रिमेंबर सैम हाउड? याद है आपको? याद है? पढ़ी भी है. बिल्कुल. उस बुक के अंदर ऑडिशियस गोल का पूरा एक चैप्टर है. वो गोल जो आपको हिला दे, वो गोल जो आपको डरा दे, वो गोल जो आपकी जिंदगी बदल दे, वो गोल जो आपकी 7 नस्लों ने उसके बारे में ना सोचा हो ना सुना हो, और वो गोल जो आपके आने वाली 7 नस्लें उस पर प्राउड कर सके. ठीक है. वो गोल जो जिंदगी का मकसद दे दे, जीने का मकसद दे दे. हम इस दुनिया में आए, हमारी उम्र 70 साल, 80 साल, 60 साल है. ओके. हम अपना कंट्रीब्यूशन क्या देके जाएंगे इस वर्ल्ड को? हमने क्या लिया? हमने अनाज लिया, हमने पानी लिया, सब कुछ हमें फ्री में मिल रहा है. हमने ऑक्सीजन ली. एक किस्सा मुझे अभी पता चला, कोविड के दिनों में एक खातून एक हॉस्पिटल में गई, और हॉस्पिटल से जब वो वापस आने लगी तो हॉस्पिटल ने कहा कि आप सारे दिनों का बिल छोड़ दें, बस एक दिन का बिल दे दीजिएगा अपने वेंटिलेटर का. क्यों? बिकॉज ऑफ कोविड वो वेंटिलेटर पे चली गई. एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो सही वापस तरीके से आ गई. बट उनको डॉक्टर ने कहा कि आप एक दिन का कोविड में जो आपको वेंटिलेटर लगा था उसका बिल दे दें. जब उसने उस एक दिन का बिल देखा तो शी स्टार्टेड क्राइंग. वो रोने लग गई. उसने ये सोचा कि मैंने अपनी 60-70 साल की जिंदगी गुजार दी और मैंने एक सांस ली, तो ऊपर वाले ने हमसे बिल नहीं मांगा, और हमने एक दिन अगर हमने मसनूई सांस दी, वेंटिलेटर पे रखा, तो उसका इतना बड़ा बिल. तो देयर आर सो मेनी ब्लेसिंग अराउंड अस. तो हम उस ब्लेसिंग को अगर सम अप करें और अपनी जिंदगी के अंदर देखें तो वी आर taking energies, we are taking blessings, we are taking positive things, we are like everything is a blessing ना. और जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, हम जिंदा हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है. एक इंसान उस इंसान से पूछो जो इंसान देख नहीं सकता, उसको पूछो कि उसकी आँख की क्या कीमत है.
हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास सब कुछ है। तो कहने का क्या मकसद हुआ कि जब हम अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में, अपनी सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो हमें अब ये सोचना है कि हम अपनी यूनिवर्स को, हम अपनी सोसाइटी को, हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को, और वो एग्जैक्टली, और जो तुमने कहा था ना कि अपने नेक्स्ट पर्सन को क्या इंस्पिरेशन दे रहे हो, क्या क्या चेंज लेकर आ रहे हो उसकी लाइफ में। इसके ऊपर एक्चुअली मैंने भी बहुत एक्सटेंसिवली रिसर्च की भी है। I know. पर मेरे गोल्स एक्चुअली मटेरियल नहीं है, लेकिन माइंडसेट इज द सेम। वही मैं जो देखने वाले हैं उनको भी ये चीज़ डिस्कस करूंगा कि यू डोंट हैव टू हैव द सेम गोल्स। मतलब आपके गोल्स सिमिलर नहीं होने चाहिए, आपके गोल्स जैसे भी हैं वो आपको चाहिए, लेकिन द माइंडसेट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, कि आपका माइंडसेट इन योर डेली लाइफ वो कैसा होना चाहिए। इसी के अंदर साइंटिफिकली भी हम डिस्कस कर सकते हैं, बट आई थिंक वी शुड लीव दैट फॉर अनदर डे। या श्योर। तो ये मेरे गोल्स थे। एनी अदर क्वेश्चन यू वुड लाइक टू नो? आई एम एक्चुअली प्रीटी मच सैटिस्फाइड, बट आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस वीडियो। ओके, हाउ डू यू थिंक इट विल हैपन? हाउ इज द बिग क्वेश्चन, बिकॉज़ हम सोचते हैं कि हम गोल सेट कर दें, हम सोचते हैं कि हम पहुंचे, हम ये डिजायर्स, हमें ये भी पता चल गया कि हमें क्या चाहिए, और फिर हमारा माइंडसेट भी पॉजिटिव हो गया, पर हाउ होगा कैसे? देखो मैं बताऊं, मैंने हाउ को ना सबसे लास्ट क्वेश्चन रखा अपनी लाइफ में। पहले रखा है व्हाट, ठीक है, फिर रखा है व्हाई, ठीक है। अब मैं अगर व्हाई के ऊपर, वर्ड तो मैंने आपको बता दिए सारे मेरे गोल्स हैं, अगर मैं व्हाई के ऊपर बात करूंगा ना, तो व्हाई इज दैट कि बिकॉज आई डिजर्व इट एंड आई शुड बिलीव इन माई सेल्फ दैट आई डिजर्व इट एंड आई नीड इट एंड आई वांट इट। तो ये एक पहला है मेरा व्हाई, क्यों का जवाब आ गया मेरे पास है। अच्छा, अब लोग अक्सर पूछते हैं व्हेन, मेरा एक व्हेन का भी क्वेश्चन होता है कि टाइम लिमिट आपने सेट, टाइम लिमिट। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि यस, विद इन 5 years ऑफ पीरियड टाइम मैं इंशाअल्लाह ताला इन सब गोल्स को अचीव करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अब आती है हाउ के ऊपर बात, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ में ना मैंने एक बहुत जबरदस्त चीज सीखी है कि ये जिंदगी जो है ना, ये मैराथन है, ये रेस नहीं है। There is no race in it. It's a marathon. It's a journey. ठीक है? It's not about destiny. अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये सारे गोल्स आज ही मिल जाए, कल क्या करोगे आप? So that is a process. It's going That is a process going on. and on. Bill Gates की एग्जाम्पल हमारे पास है. He was a billionaire. He was like the first, richest man at that time. Yeah. Now there are so many others. Yeah. बिल गेट ने क्या किया? जब उसने कमाना शुरू किया एंड आफ्टर सम टाइम जब उसको लगा कि उसकी वेल्थ हो गई है, नाउ व्हाट ही कैन डू एल्स, लाइक अब जब इतना पैसा है उसके पास, अब क्या कर, ही स्टार्टेड गिविंग चैरिटीज, और वो इस दुनिया का नंबर 1 चैरिटी में भी इंसान बन गया। और उसने दुनिया में जाके हर जगह पे, इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी उसने बहुत चैरिटी की है। तो दैट इज द थिंग कि हमें हाउ के ऊपर, अगर मैं पर्टिकुलरली, अगर इफ आई वांट यू टू, मैंने ग्राउंड क्रिएट कर दिया, बट आई वांट यू टू रीड इट आउट लाउड कि मैंने हाउ के आगे क्या लिखा था, कि ऑडियंस को भी पता चले, देयर शुड बी फन इन योर लाइफ एज वेल। For how you have written already, Allah knows everything, so chill and accept. Exactly. मैंने ये लिखा कि हाउ के ऊपर ये है कि you don't need to get worry about it. Trust me, I put so emphasization on this. I put so much focus in it, and I have a strong belief in it. You don't need to get worry about how. Trust me, Shaka. You don't need to get worry about how. अगर मैं तुम्हारी एग्जाम्पल दुनिया को बताना चाहूँ, there was a time when you wanted to go to Germany, and there were no resources at all. ठीक है? There was a time when I wanted to go to UK. do you remember? There were no resources at all. सही है, but मैं नहीं गया UK. It was maybe a good decision of my life. ठीक है? तो everything happens for the reason. So we should not get worry about it कि यार कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, क्या है, क्या मसला है, नहीं. You have to prepare yourself. You have to start learning. And Allah knows everything. Allah knows when to give it to you. Okay, He will definitely give it to you. You have to believe in Allah. Okay, and then you just have to just relax and chill, and then you have to just enjoy it. Enjoy the process.
यस एंजॉय द प्रोसेस। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो की एलिमेंट है, ये नहीं है कि एंजॉय कर रहे हैं घर पे बैठ के सो रहे हैं, अब तो हमने एंजॉय करना है। अल्लाह भी अपने परिंदों को रिस्क जब देता है जब वो सुबह सवेरे अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं। हम तो फिर भी इंसान हैं, वो अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया परिंदों को, सही है। वो जब बाहर निकलते हैं तो वो निकलते हैं आराम से मजे से। लेकिन जब हम अशरफुल मखलूकात हैं तो हमें अपना दिमाग यूज करना है, हमने अपनी एफर्ट्स यूज करनी है, लेकिन थकना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और हमने सिर्फ चिल करना है, रिलैक्स करना है, अपनी वर्किंग करनी है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। एक छोटी सी एग्जांपल देके मैं इस वीडियो का एंड भी करूंगा कि आपको अगर रेस्टोरेंट खोलना है, आपको कोई बिजनेस करना है इन योर लाइफ, व्हाट यू कैन डू इज ईदर यू जस्ट think about it, how I can make the restaurant, और मैं बस कैसे खुलेगा, कैसे बस मुझे रेस्टोरेंट खोलना है। आप अपने आप को परेशान कर दोगे, आप जगह जगह जाओगे, प्लान्स बनाओगे, प्रपोजल्स बनाओगे। I give you another solution for that. If you want to do any business, anything in your life, don't run after that thing particularly. पता है क्या करो, लर्निंग स्टार्ट करो, रेस्टोरेंट खोलने के तरीके देखो, उसकी लॉजिक सेरेमनी को कैसे सेलिब्रेट करोगे वो तरीके देखो, उसमें क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, क्या क्या प्रोसीजर्स, क्या क्या लीगल इश्यूज होंगे, उनको सीखो, लर्निंग करो। देन व्हाट यू विल डू, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दोज एनर्जीज। आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, लोग आपके पास आएंगे। आपने एक बात की अभी, स्टार्ट अट्रैक्टिंग एनर्जीज, दैट इज आल्सो अनदर टॉपिक दैट we could discuss कि attracting energies, how it works in your life and how it helps you to achieve your goal, right? मैं इसी के ऊपर रोकता हूँ और हम अब अपनी दूसरी वीडियो पे इसके ऊपर बात करेंगे। और अगर आपको ये कन्वर्सेशन और मेरे गोल्स और मेरे तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपके भी ये गोल्स हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इसी के साथ इजाज़त देते हैं मैं और मेरा भाई शाहरुख। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।